डमरू की आवाज है आई यूं रिल्क यूं अवचा है अवर रट लड़ यमंगाण नम जब घट दस जब घट दस खप चट चट तव कप ससराल। ये 14 सूत्र है। भगवान शिव के पास आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी जो बड़ी अनोखी हैं। आपने भगवान शिव के पास त्रिशूल देखा होगा, उनके पास नंदी जी देखे हैं, और तो और उनके गले में नाग देखा होगा, जटाओं में गंगा जी हैं, माथे पर चंद्रदेव हैं और एक हाथ में डमरू है। ये जितनी भी चीजें आप देखते होंगे हमारे हिंदू देवी देवताओं के पास, इन सबका कुछ ना कुछ एक कारण है, कुछ ना कुछ एक वजह है कि इन भगवान के पास है। तो आज के वीडियो में हम उसी डमरू पर बात करेंगे कि आखिर भगवान शिव के पास डमरू क्यों है, और अगर आप भगवान शिव के पास त्रिशूल क्यों है, नंदी जी क्यों है, ये भी अगर जानना चाहते हैं तो मैंने इन पे वीडियोस बना दी हैं, आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डमरू पर बात करेंगे। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी, संगीत की देवी कहा जाता है, स्वर की देवी कहा जाता है। तो फिर ये जो डमरू है, ये जो डमरू इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, ये भगवान शिव के पास क्या कर रहा है, सवाल जरूर आता होगा मन में। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो जैसा कि आपने भगवान शिव को कई रूपों में देखा होगा और उसमें से आपने भगवान शिव के पास कई चीजें देखी होंगी, जैसा कि मैंने बताया त्रिशूल है भगवान शिव के पास, नंदी जी हैं और उनकी जटाओं में गंगा हैं, चंद्रमा है उनके पास और डमरू हैं। आखिर ये सब भगवान शिव के पास क्यों है, धीरे धीरे आगे बात करते जाएंगे। भगवान शिव के त्रिशूल और नंदी जी पे वीडियो बनाई जा चुकी है, आप चाहे तो वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के डमरू की। तो देखिए, भगवान शिव का जो डमरू है उसको ब्रह्मनाद कहा जाता है, यानी जो भगवान शिव के डमरू का नाम है वो ब्रह्मनाद है। और भगवान शिव के जो डमरू की जो विशेषता है वो समय के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यानी अगर आप बहुत पुराने समय में जाएंगे तो अगर आप जो घड़ियां देखेंगे, जो रेत वाली अगर आपने घड़ियां देखी होंगी जो कांच की होती थी, ऊपर से रेत नीचे गिरती थी, तो बिल्कुल डमरू के आकार की ही थी। और तो और इस डमरू को भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि इस डमरू को घर में अगर आप कहीं रखते हैं तो जो वास्तु का जो दोष है उसका भी निवारण होगा। तो जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों आए, साथ ही साथ देवी देवता पृथ्वी पर आए, और जब माता सरस्वती पृथ्वी पर आगमन हुआ उनका, तो उनके पास एक वीणा थी और उन्हें कार्यभार सौंपा गया शिक्षा का, संगीत का। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास वीणा तो थी और उसमें ध्वनि भी थी, लेकिन उसमें सुर नहीं थे, शब्द नहीं थे। तो अब कैसे काम बने? तब भगवान शिव ने अपने ब्रह्मनाद यानी अपने डमरू से 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। और जब वो 14 महेश्वर सूत्रों का जब निर्माण हुआ, उन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से ही संस्कृत भाषा बनी। उसी संस्कृत भाषा से आज दुनिया में हम जितनी भी भाषाएं देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं 14 महेश्वर सूत्र से मिलकर बनी है। यानी इन्हीं 14 महेश्वर सूत्र से पहले संस्कृत भाषा बनी और उसी संस्कृत भाषा से अन्य भाषाएं बनी और उन्हीं से ही हमारे शब्द बने, हिंदी बनी, सुर बनी, संगीत बने और लय बनी, आवाज बनी। तो यानी आज जो हम बोल पा रहे हैं, यानी जो मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूं, आज उन्हीं शिव जी की देन है। यानी उनके डमरू के जो 14 महेश्वर सूत्र थे उन्हीं की ही देन है कि आज हम लोग आपस में बात कर पाते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं। तो वो जो 14 महेश्वर सूत्र थे वो क्या थे, चलिए वो आपको बताते हैं। डमरू की आवाज है आई यूं रिल्क यूं अवचा है अवर रट लड़ यमंगाण नम जब घट दस जब घट दस खप चट चट तव कप ससराल। ये 14 सूत्र है। तो ये जो आपने अभी जो ये सूत्र सुने, ये जो पंडित जी ने सूत्र बताए हैं एक लय के रूप में, ये उसी लय के रूप में ही डमरू से उत्पन्न हुए थे 14 महेश्वर सूत्र, जिनसे संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, सुर बना, संगीत बने, शब्द बने। तो ये सब भगवान शिव के डमरू की ही देन है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा और हर हर महादेव जरूर लिख के जाइएगा।